1 साल तक संबंध बनाने के बाद भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप में ये प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली आना चाहिए। लाइक हमारे साथ देश के मशहूर कृष्णा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर की डॉक्टर पूनम मिश्रा जी भी हैं और आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि सर्वत्र चर्चित उत्तर प्रदेश का कृष्णा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर लखनऊ में हम इस वक्त मौजूद भी हैं। और डॉक्टर पूनम मिश्रा जी के बारे में कहा जाता है कि ज़बरदस्त सफलता न सिर्फ मिलती है बल्कि अपार खुशियों की सौगात तमाम दाम्पत्य जीवन में अब लोगों को मिलने भी लगा है। पूनम जी, बहुत बधाई आपको इस बेहतर कार्यक्रम। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। ये ज़्यादातर लोग अभी भी सोचते हैं कि क्या है ये आईवीएफ, कृष्णा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर क्या है, या जो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से लोग जानते हैं, क्या वही चीज़ है? जी बिल्कुल, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको सामान्य भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और ये सेंटर्स जो हमारा कृष्णा आईवीएफ सेंटर है, यहाँ पे आईवीएफ तो करते ही हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तो बनाते ही हैं, साथ में आईयूआई और अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। किन लोगों को इस फैसिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए? कौन कौन से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? कैसे लोग समझें? मोस्टली अगर आप 1 साल तक संबंध बनाने के बाद भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप में ये प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली आना चाहिए। लाइक अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फैलोपियन ट्यूब्स अगर आपके ब्लॉक हैं और सर्जरी से रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आईवीएफ होता है। साथ ही अगर आप लंबे समय से पीसीओडी या ओवुलेटरी डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स भी आईवीएफ से सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ अगर हस्बैंड के शुक्राणु शून्य हैं या कम हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आईवीएफ से कंसीव हो पाए। मतलब चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर किसी के भी अंदर कमी है तो यहाँ डायग्नोस करा के वो लाभान्वित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जो इनफर्टिलिटी होती है ये सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड नहीं होता है, इसमें पुरुष का भी उतना ही परसेंटेजेस होते हैं जितने महिलाओं में प्रॉब्लम्स होती है। तो इन दोनों का समाधान हम आईवीएफ से करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि कितना सफल होगा, कितना खर्च आएगा, या इससे सामान्य बच्चों की तरह उनका भी डेवलप हो पाएगा कि नहीं। इन भ्रांतियों में क्या सच्चाई है? टेस्ट ट्यूब बेबी डेफिनेटली खर्चीला होता है, बट जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है। और साथ में हमारे सेंटर्स में आपको ईएमआई की सुविधा भी होती है, जो जिस कपल उतना नहीं कर पाते हैं पे आप 0% इंटरेस्ट के साथ आप कर सकते हैं। सेकेंड, भ्रांतियाँ इसके बारे में बहुत है कि बच्चे सफल होगा कि नहीं होगा मेरा। तो बताना चाहूँगी कि आईवीएफ की सफलता दर जो हम मानते हैं आम भाषा में वो 50 से 70% के राउंड होती है। और अगर कपल्स कई बार ज़रूरत होती है कि आप एक से दो बार भी करना पड़े, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार असफल हो गए हैं या 2 बार असफल हो गए हैं तो आईवीएफ सफल नहीं हो सकता है। सेकंड, जो आईवीएफ से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं। उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन द आईक्यू लेवल, जो इंटेलिजेंसी लेवल बोला जाता है, वो सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है। हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम्स है भी तो वो हमारी जेनेटिक होती है, लाइक पेरेंट्स की जेनेटिक से जाता है, न कि आईवीएफ से रिलेटेड होता है। वो आप देखेंगे अभी कि लाइक दे ऑल आर ग्रोइंग नॉर्मली। और ये कोई नई टेक्निक भी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 50 ईयर से ज़्यादा पुरानी टेक्निक है, मोर देन 50 ईयर्स, एंड लाखों बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो आईवीएफ सेफ और नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारे साथ ऐसे तमाम लोग आज मौजूद हैं कृष्णा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर में, जो काफ़ी समस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है और अपार हर्ष भी दिखा जा रहा है। आपका क्या नाम है? बहुत बधाई आपको। पहले तेजराम जी। कहाँ से आए? बस्ती जिला फरैया बाजार से। आप चारों तरफ से निराश हो चुके थे, आप कैसे यहाँ सफलता मिली? पूरी कहानी हमारे लोगों को। हम लोग पहले भी दिल्ली में इलाज करवाए, वहाँ भी नहीं सही हुआ। सबने जवाब दे दिए थे, सबने जवाब दे दिए। गांव घर के नात रिश्तेदार सबने ताना बोली मारे। फिर हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। दुखी होके बस हनुमान जी के नाम लेके यहाँ आए, अनजान में, ना चिन्ह ना पर्चा ना कुछ, बस उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ आके पहुँचे। कोई नहीं जानता था कि हमारे पास बच्चे होंगे, पर यहाँ आके ऐसे हुआ ना कि वही लोग, वही गांव वाले ऐसे सब चापसी कर रहे हैं कि देखो गजब हो गया। यहाँ आके अनुराग भैया से मुलाकात हुआ, उन्होंने समझाया कि हमारे उनके बच्चे होंगे, आप परेशान मत हो, बच्चे यहाँ होंगे। और हम बड़ी जानकारी नहीं था कृष्णा वाले को कि हम लोग से कभी पूछते पाते पहुँच गए, लेकिन सही जगह पहुँच गए। हमारा मनोकामना 20 साल के बाद बच्चा हुआ है और सारी खुशियाँ ले जीने का एक सहारा बन गया हम दोनों का। बिल्कुल सामान्य हो गया है। अब एक वक्त था कि लोग इसके बारे में तरह तरह की बात करते थे, लेकिन अब बिल्कुल जितनी भीड़ हम देख रहे हैं सामान्य डिलीवरी सेंटर में होती है उसी पैटर्न पे यहाँ
जो आज की परिस्थितियाँ हैं या जिस तरह की इन्वायरमेंटल सिस्टम चल रहा है उसमें इनफर्टिलिटी का दर भी बढ़ा है, जो बांझपन है उसके दर बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता का बहुत इंपॉर्टेंस है, जगह-जगह पे सेंटर्स हैं, जगह-जगह पे आपको लोग जानते हैं आपकी आईवीएफ कोई चीज़ है और उसके लिए लोग निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी प्रॉब्लम्स, पहले भी प्रॉब्लम्स थी, बट एक तो संकोच, उसको अभी भी लोग समटाइम्स स्टेबू मानते हैं कि मैंने आईवीएफ कराया, लोग क्या कहेंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। डेफिनेटली आज धीरे-धीरे इन चीज़ों से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो पेशेंट्स आ रहे हैं और उन लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी लोग जानते हैं, एक्चुअल में क्या है कि बच्चा परख नली के द्वारा पैदा होगा या अल्टीमेटली वो माँ के गर्भ से ही जन्म लेगा? नहीं, बिल्कुल ये इसकी एक्चुअली 2 प्रक्रिया होती है। लाइक एक होता है कि जब आपका जो भ्रूण बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, वो हम बाहर करते हैं, लैब में करते हैं और वो परख नली नहीं है, उसको आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बोला जाता है, वो पेट्रोनिस में किया जाता है। इसमें स्त्रियों के एग्स निकाले जाते हैं, पुरुषों से शुक्राणु लिए जाते हैं और लैब में भ्रूण बनता है। जब वो भ्रूण 5वें दिन का या 3वें दिन का हो जाता है, तो वो माँ के स्त्री के गर्भ में ही उसको डाला जाता है। तो बाकी जो भी प्रक्रिया है आपको, वो सारे नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह जाती है। वो टेस्ट ट्यूब हम उसको लैब में बच्चा नहीं बना रहे हैं, इट्स जस्ट भ्रूण है और माता के गर्भ में जाता है और वहीं से सब कुछ होता है। आप पूरे माँ बनने का एहसास उस सब मतलब उसको फील करती हैं कि आप माँ बन रही है, प्रॉपर नॉर्मल। पूनम जी, क्या इस प्रक्रिया में मान लीजिए स्पर्म अगर उस व्यक्ति का न हो जो उसका पति हो, किसी और का स्पर्म लेके, महिला का एग लेके भी ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है? इसमें अलग-अलग है, लाइक समटाइम्स अगर इस तरह के कुछ अनजान जेनेटिक प्रॉब्लम से अगर कोई मेल सफ़र कर रहा है या शुक्राणु बिल्कुल ज़ीरो है और उनके मिलने की संभावना नहीं है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को बताया जाता है कि आप डोनर स्पर्म बैंक से आप स्पर्म्स ले सकते हैं और उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बट ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल और साथ में ये पेशेंट्स कंसेंट पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि मेरा चॉइस या डॉक्टर्स की चॉइस नहीं होती है, ये पेशेंट्स पहले उसके लिए आपको कंसेंट देता है। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स के लिए भी है कि आप डोनर बैंक से स्पर्म्स लेके करा सकते हैं। इसलिए हम दोनों अब इसके ही सहारे जी रहे हैं, सारी उम्मीदें छोड़ दिए थे। कोई उम्मीद नहीं बचा था, लेकिन यहाँ आके भैया सारी उम्मीदें, सारी खुशियाँ वापस मिल गई। सही में हम तो यही, और भी 2-3 औरतें हैं हमारे गांव में, मैं खुद बोली हूँ कि मैं जाऊँगी, चलो एक बार चलो, हमें भी दुनिया, हर कोई भी नहीं कहता था कि हम दोनों का औलाद हो जाएंगे, कोई कहता ही नहीं था। अब जब से ये हुआ भैया, तब से कह रहे हैं कि पूरी पब्लिक एकदम हंगामा मच गया है कि गजब हो गया, देखो हो गया। नॉर्मल हुआ क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन से ही हुआ था। जो अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं पति मैं पत्नी, तो कहती वही तो, हे भगवान सबको भला हो। सब आए यहाँ, हाँ, इंस्टा वाले थे, सही पास हैं और पूनम डॉक्टर से बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात बताते हैं और गारंटी के साथ। मैंने जब हमें दुनिया जवाब दे दिया था, एक से एक डॉक्टर, एक से एक ओझा सोखा, हर कोई जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ आए तो जाके देखो आज अपना बच्चा खुद हाथ में लिए हैं खुद। आपका क्या नाम? हीरा। तो ये सफलता का जीता जाता उदाहरण आप देख लीजिए और साफ तौर पे जो आज की वैज्ञानिक पद्धति के सहारे जो ये पूरी सफलता दिख रही है, वो कृष्णा आईवीएफ की ही देन की लोग प्रशंसा भी करते नज़र आ रहे हैं। ये लखनऊ स्थित कृष्णा आईवीएफ में जो पेशेंट, जो इस तरीके के लोग आते हैं, आपको लगता है कि इसमें सफलता की दर बेहतर है और लोग खुश होकर जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे आया है वो एटलीस्ट हैप्पीनेस लेके ही जाए, बिकॉज ये जो पेशेंट्स होते हैं ये कोई सामान्य पेशेंट नहीं है, ये हर तरह के सोशल प्रेशर से भी जीते हैं। लाइक इतने सालों की जो बांझपन है, और आपको पता है कि भारत देश में बहुत बड़ी समस्या है ये, तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे आता है और अगर वो सक्सेस होने लायक पेशेंट होते हैं तो हम खूब कोशिश करते हैं हम लोग की जो भी कर पाएँ उनके लिए। आपको कितनी खुशी होती है जब किसी दंपत्ति को जब सफलता मिल जाती है, जब वो खुश होकर जाते हैं कि निराश हो चुके थे और आपकी वजह से उनको बच्चों का सुख मिलता है, आपको कितनी खुशी मिलती है? मैं बयान नहीं कर पाऊँगी आपको कि वो क्या खुशी है, बिकॉज शायद मेरे जीवन का वही एम है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या हम यहाँ बैठे हैं तो हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। और मतलब एक्चुअली मैं कांट एक्सप्लेन द हैप्पीनेस कि जब वो जिस तरह से आंखों में आंसू लेके जाते हैं और वो खुशी के आंसू होते हैं, आते वक्त जो आते हैं वो दुख के आंसू और खुशी के आंसू, तो वो डिफरेंट फीलिंग्स है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने वक्त निकाला, बात किया। तो डॉक्टर पूनम मिश्रा जी थी। साफ तौर पे तमाम ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा और किरण साफ दिखाई देता है कि अब उनके जीवन में बांझपन हो या बच्चों की किलकारी से अगर वो अभी तक वंचित रहे हैं, तो इस कृष्णा आईवीएफ में वो अपने इस समस्या का निराकरण आसानी से करा भी सकते हैं। पूनम मिश्रा के भी बारे में बताया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त विशेषज्ञता है आपकी, खासतौर पे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और आईवीएफ जैसे तमाम मुद्दों पर। TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता के रिपोर्ट।